बिहार की धरती जहाँ शाम धीरे धीरे ढलने लगता है। नदी, तालाब और घाटों पर बहुत सारे जब दिए जलने लगते हैं और बहुत सारे लोग साफ सुथरे कपड़े पहनकर हाथ जोड़कर खड़े हुए दिखाई देते हैं और पूरा वातावरण एक ही भक्ति में लीन हो जाता है। वो है छठी मैया की भक्ति। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही जानेंगे कि छठ की शुरुआत कैसे हुआ था। छठ सबसे पहले कहाँ के लोग किए थे और भी कई तरह की बातें जो छठ से रिलेटेड है उसको हम आज जानेंगे। क्यों इस पूजा में लोग डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं, क्यों छठ व्रती इतना कठिन नियमों का पालन करते हैं, और सबसे कठिन सवाल कि क्या छठ एक त्योहार है। छठ के पीछे हजारों साल पुरानी एक आस्था की कहानी छुपा हुआ है। प्रकृति और सूरज का दोनों के बीच के एक गहरा कहानी इसमें है। आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि छठ के जो नियम है वो कितने कठिन नियम है और छठ का पहचान बिहार से जब स्टार्ट हुआ तो कैसे ये देश विदेश तक पहुंच गया। बिहार पर्व को अधिकतर लोग बिहार के, झारखंड के और पूर्वी उत्तर प्रदेश भी, मतलब यही तीन स्टेट जो थे शुरू शुरू शायद स्टार्ट किए थे और आज यहीं पर पूरा देश नहीं पूरा विदेश जहाँ पर ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। हम सबको पता है कि छठ पूजा में सूर्य देव को आराधना किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उगते हुए सूर्य को भी और डूबते हुए सूर्य को भी दोनों को अर्घ दिया जाता है। और छठ यही हम लोगों को सिखाता है कि जिस अस्त होते हुए सूर्य को जब दुनिया विदा करने लगती है तो छठ उसका सम्मान भी करता है। छठ पूजा कार्तिक मास में षष्ठी को किया जाता है। छठ केवल एक दिन का पर्व नहीं है। छठ का स्टार्ट होता है नहाए खाए से, इसके बाद आता है खरना, फिर संध्या अर्घ और उसके बाद आता है उगते सूर्य को प्रातः अर्घ। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व वातावरण, मन और शरीर तीनों को शुद्धता की ओर ले जाता है। हमने आपको पहले ही बताया है कि छठ के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है, जिसमें जो भी व्रती हैं वो शुद्ध होकर, पूर्ण रूप से शुद्ध होकर, शरीर से लेकर वस्त्र तक, बर्तन से लेकर घर तक शुद्ध होकर एक शुद्ध भोजन बनाती हैं और भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन बनने वाला भोजन में सादगी और शुद्धता दोनों को ध्यान दिया जाता है। अमीरों के घर में भी देखिएगा कि अगर छठ हो रहा है तो उसके भी भोजन वहीं बनेंगे, वहीं सादगी वाला भोजन बनेगा। जो कि एक गरीब घर का भी अगर व्यक्ति छठ कर रहा है तो उसके घर में भी वहीं भोजन बनेगा। तो भोजन में दोनों में सादगी होता है। वो क्या अमीर के घर बन रहा हो या गरीब के घर बन रहा होगा, भोजन दोनों का सेम चलेगा, सादगी में समान रूप से और शुद्धता में भी समान रूप से। यह केवल भोजन नहीं है, यह भावना होती है कि पहले आप मन, शरीर, कप, वस्त्र जो भी है उसे शुद्ध कर लीजिए, उसके बाद आप पूजा पाठ स्टार्ट कीजिए। दूसरे दिन आता है खरना। दिन भर व्रती उपवास रखती हैं, वो कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं और शाम में जब पूजा किया जाता है तो पूजा के बाद वो प्रसाद ग्रहण करती है। जो भी प्रसाद है वो प्रसाद ग्रहण करती हैं अपना। प्रसाद के रूप में अधिकतर आप देखिएगा तो गुड़ का खीर मिलेगा और रोटी मिलता है, अधिकतर यही प्रसाद के रूप में मिलता है। खरना के बाद से शुरू होता है सबसे कठिन चरण। कई व्रती लगभग 36 घंटे निर्जला उपवास रहती हैं। 36 घंटे समझ लीजिए।
सोचिए, बिना पानी के, बिना भोजन के, और चेहरा पे नाम मात्र का भी शिकायत नहीं दिखाई देगा। ये होता है छठ। मन में विश्वास रहता है कि छठी मैया सब ठीक कर देगी। यही आस्था के लेके सभी लोग छठ का पर्व मनाते हैं, और यही छठ की सबसे बड़ी शक्ति भी है, जिसे हम लोग श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा मन में बैठा के, और बहुत सारे व्रती, आप देखिएगा बहुत सारे व्रती निर्जला व्रत करती हैं। उस समय ना वो जल ग्रहण करेंगी, ना वो भोजन ग्रहण करेंगी। लगभग 36 घंटा हो जाता है, लेकिन वो श्रद्धा के साथ अपना बस सूर्य भगवान में ध्यान लगाकर छठी मैया का पर्व वो करती हैं। लोक विश्वास में छठी मैया को संतान की रक्षा के लिए भी कहा जाता है, परिवार की रक्षा के लिए भी कहा जाता है, सुख समृद्धि और परिवार कल्याण के लिए भी उनको माना जाता है। यही कारण है कि छठ में जितने भी व्रती रहती हैं, माताएं रहती हैं, वो अपने परिवार का मंगल कामनाओं के साथ ये पूजा करती है कि हमारा परिवार खुश रहे, हमारे बच्चे खुश रहें। अब आता है छठ का सबसे अनोखा हिस्सा। हम अक्सर उगते सूर्य को नमस्कार या पूजा अर्चना सुनते हैं, लेकिन छठ में पहले डूबते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देते हैं। डूबता सूर्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर रोज एक जैसा नहीं रहेगा। आज सफलता है तो कल संघर्ष भी हो सकता है। उगते सूर्य को प्रणाम और डूबते हुए सूर्य को सम्मान, यही छठ हमें सिखाता है। छठ के अंतिम दिन सुबह सुबह व्रती छठ घाट पर पहुंचती हैं, जब चारों तरफ अंधेरा रहता है और लोग इंतजार करते हैं सूर्य देव का निकलने का। और जैसे ही सूर्य की लालिमा दिखाई देती है, तो व्रती के चेहरे पे भी लालिमा दिखाई देने लगती है। वो बहुत अंदर से खुश हो जाती हैं। सूर्य की पहली किरण जब पानी पर पड़ती है, तो व्रती अपना अर्घ देना शुरू कर देती है, और उस समय बस एक ही प्रार्थना रहता है। सभी व्रतियों का हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना रहता है, परिवार स्वस्थ रहे, बच्चों का भविष्य अच्छा हो और घर में सुख शांति हो। छठ घाट पर आपको एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। अमीर हो, गरीब हो, शहर का हो, गांव का हो, जब वो छठ घाट पे पहुंचता है तो सभी एक समानांतर बैठते हैं। उनमें कोई दूरियां नहीं होती है, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। यही छठ की सामाजिक शक्ति है। और शायद यही वजह है कि बिहार के जितने भी लोग हैं, जैसे ही छठ पर्व नजदीक आने लगता है, उस सबको गांव याद आने लगता है। सब अपना काम धाम छोड़ छाड़ के गांव पहुंचना चाहते हैं। बिहार में छठ पर्व केवल पूजा नहीं है, यह घर लौटने का त्योहार भी है। अपना छठ, अपना घर, अपना घाट, अपनी मिट्टी, और इन्हीं सब चीजों से गांव के लोग भावनाओं से बंधे रहते हैं। एक माँ जब अपने बच्चों के लिए छठ का व्रत रखती है, तो वह केवल पूजा नहीं करती है, वो अपने पूजा को तपस्या में बदल देती है, अपने ममता को तपस्या में बदल देती है। छठ से हमें कई बातें सीखने को मिलती है। अनुशासन, प्रकृति का सम्मान, समानता, और सबसे बड़ी चीज धैर्य। और छठ हमें सिखाता है कि विश्वास जो है हमें जीवन में कभी कभी अपनी क्षमता से ज्यादा आगे लेके चला जाता है। अगर बिहार की पहचान की बात की जाए तो छठ का नाम सबसे ऊपर आता है। यह छठ पर्व नहीं, महापर्व होता है। और अंत में हम यही कहेंगे कि छठ केवल पूजा नहीं है, छठ संस्कार है, छठ विश्वास है, छठ प्रकृति के प्रति कृतज्ञ है, छठ माँ की ममता है, और बिहार के लिए छठ उसकी आत्मा है।